ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अब क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वी मीन दैट वी हैव सॉरी इफ ए इज फंक्शनली डिपेंडेंट, इसको मैं एग्जांपल से करा देता हूं, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बेसिकली क्या होती है, उसको रिमूव करना होता है कि 3NF में आपका टेबल तब हो सकता है जब उसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है 3NF की, कि एक तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, सेकेंडली इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो ना हो। अब इस टेबल के अंदर चेक करो, स्टूडेंट आईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की है। अब इसके अंदर में चेक करना है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की क्या एग्जांपल है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वो कहते हैं कि आपका नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर आप चेक करो, इस टेबल के अंदर आपके जो की एट्रीब्यूट है वो क्या है? प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी। अब नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, उसका प्रोग्राम नेम और उसके प्रोग्राम क्रेडिट्स, ठीक है। अब यहां पे अगर आप चेक करो कि जब हम ब्रेक डाउन करते हैं कि यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम क्या है? स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फाइन, कोई मसला नहीं है। स्टूडेंट एड्रेस क्या है? ये भी स्टूडेंट का ही है। प्रोग्राम नेम क्या है? ठीक है, ये भी स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है कि ये स्टूडेंट इस प्रोग्राम में बेसिकली MCS प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर हुआ है। प्रोग्राम क्रेडिट्स को चेक करो जरा। प्रोग्राम क्रेडिट्स क्या है इस स्टूडेंट के लिए? देखो MCS के प्रोग्राम क्रेडिट्स क्या है? सेम। MCS के प्रोग्राम क्रेडिट्स क्या है? सेम। यानी 64 क्रेडिट्स जो हैं ये MCS पर डिपेंड कर रहे हैं। 130 क्रेडिट्स क्या है? BCS के हैं। तो BCS जहां पर भी आएगा उसके क्रेडिट 132 ही होंगे। इट मींस कि प्रोग्राम क्रेडिट्स बेसिकली प्रोग्राम पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन तो इस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इन तीन का टेबल आप अलग बना लोगे। और प्रोग्राम क्रेडिट्स प्रोग्राम नेम पे कर रहे हैं तो प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम मतलब इन चारों का टेबल अलग बन जाएगा और प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम क्रेडिट्स का टेबल अलग बन जाएगा। अब जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो क्या होगा कि प्रोग्राम नेम और प्रोग्राम क्रेडिट्स का टेबल अलग बन जाएगा और प्रोग्राम क्रेडिट्स स्टूडेंट वाले टेबल में थे वहां से वो कॉलम खत्म हो जाएगा और उधर सिर्फ प्रोग्राम नेम यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या होगा बेसिकली? यस फॉरेन की यहाँ पे आ रहा होगा और ये जब यहाँ पर प्रोग्राम नेम प्राइमरी की बन जाएगा, ये 3NF में हो जाएगा। तो अब इसको एक दफा दोबारा देख लेते हैं, 1NF 2NF 3NF, कि आपका 1NF क्या है कि आपका जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को आपने रिमूव करना होता है। वो अगर आप लॉजिकल लेवल पे ही कर लो तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। लॉजिकल डाटा मॉडलिंग में करते हुए उसको मैप कर लो, टेबल यूज का अलग बना दो, तो 1NF एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद 2F में क्या है? 2NF आपने पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है ना, फुली फंक्शनल डिपेंडेंस होना चाहिए, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है, ठीक है। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्यों अगर होती है? कि जब आपका कोई नॉन की एट्रीब्यूट पार्ट ऑफ प्राइमरी की, मतलब अगर कंपोजिट की हो तो उसके ऊपर डिपेंड करो। अब इस चीज को आपने जहन में रखना है कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी उसी केस में होगी जब आपका टेबल के अंदर कंपोजिट की होगी। अगर उसके अंदर सिंगल की है तो उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसको मैं आपको दोबारा बताता हूं इसी एग्जांपल को, ये जो स्लाइड पे आ रही है इसी स्लाइड के थ्रू मैं एग्जांपल दोबारा बताता हूं आपको। हमने पहले क्या कहा था स्लाइड के अंदर? सिनेरियो हमारे पास क्या था कि हमारे पास कंपोजिट क्या थी उस स्लाइड में, सॉरी इसके अंदर हमारे पास कंपोजिट की कौन सी थी? हमने कहा था ये कस्टमर आईडी स्टोर आईडी कंपोजिट की है। अगर मैं तो उसमें क्या हुआ था कि परचेज लोकेशन सिर्फ स्टोर आईडी पे डिपेंड करती है, कस्टमर आईडी पे डिपेंड नहीं करती। तो ये क्या हो गई थी? पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई थी। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये टेबल मैंने बनाया हुआ था, इसके अंदर मैंने प्राइमरी की बनाई हुई थी। मतलब अगर मैं इसको चेंज इस सिनेरियो में थोड़ा सा मुझे एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी कि मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ कि आप सपोज करो कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तभी वो जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो हो सकता है। मैं कहता हूँ इसके अंदर सिर्फ कस्टमर आईडी प्राइमरी की थी, स्टोर आईडी नहीं थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप अगर नोट करोगे तो क्या है कि परचेज लोकेशन किसकी है? परचेज लोकेशन तो बेसिकली स्टोर ने किया है, तो स्टोर आईडी पे डिपेंड कर रहा है। इस केस में अभी सिनेरियो टोटली कैसे चेंज हो जाएगा कि ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है ये कस्टमर आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लॉस एंजलिस के अंदर कस्टमर नंबर 1 भी है और लॉस एंजलिस में कस्टमर नंबर 2 भी शॉपिंग करने जा रहा है सेम लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो परचेज लोकेशन किस पे डिपेंड कर रही है? स्टोर आईडी पे ही डिपेंड कर रही है। तो क्या हो रहा है? नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कौन सी डिपेंडेंसी होगी? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
तो ये टू मतलब अगर मैं ये कंपोजिट, पहले जब ये कंपोजिट की मैंने कही थी कि कस्टमर आईडी स्टोर आईडी कंपोजिट की है, तो उस केस के अंदर क्या हम इसको कह रहे थे, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कह रहे थे। लेकिन अगर मैं उसी में प्राइमरी की को खत्म कर दूं, अब मैंने थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट दी थी कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में एग्जिस्ट करेगी जब आपके डेटाबेस में कंपोजिट की हो। अदरवाइज आपका रिलेशनशिप, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपके टेबल के अंदर कंपोजिट की नहीं है तो आप कह सकते हो कि आपका टेबल 2NF में ही होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी होगी नहीं तो जाहिर बात है वो 2NF में होगा। हाँ, उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है, जिस तरह इस केस में निकल आई कि परचेज लोकेशन स्टोर आईडी पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इस सिनेरियो को खत्म कर दूं और यहाँ पे कहूँ कि कस्टमर आईडी मेरी जो है वो सिर्फ प्राइमरी की है, तो देखो परचेज लोकेशन से स्टोर आईडी पे डिपेंड कर रही है। अब इस केस में क्या होगा, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, वही काम होगा जो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले 3NF में किया है। हमने क्या किया था, जिस पे डिपेंड कर रही है इसका टेबल अलग बना दिया था, और ये जो 4 थे इनका टेबल अलग बना दिया था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि जिस पे डिपेंड कर रही है इसका टेबल अलग बना दिया था और ये दो का अलग, तो सिनेरियो यही वापस आएगा, चीज वापस यही बन जाएगी, ठीक है, यही दो टेबल्स बन जाएंगे। लेकिन क्या होगा, चेंज डिपेंडेंसी चेंज होगी कि डिपेंडेंसी कौन सी थी।